डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। कहता है हु आर ट्रॉल्स इन द रियल वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू W.H. ऑर्डन। कवि W.H. ऑर्डन के अनुसार वास्तविक दुनिया में ट्रॉल्स कौन हैं। ठीक है, तो ट्रॉल्स बेसिकली वैसे लोग हैं जिनका सोच गलत है, या फिर वैसे लोग जो दूसरे लोगों को परेशान करते हैं, दूसरे लोगों को धोखा देते हैं, उनको सताते हैं। ठीक है, चलिए अब आंसर देखिए। कहता है ट्रॉल्स आर बैड पीपल इन द रियल वर्ल्ड। मतलब वास्तविक दुनिया में ट्रॉल्स बेसिकली वैसे लोग हैं जो कि खराब तरह के लोग हैं। ठीक है ना। आगे का लाइन में लिखा हुआ है दीज बैड पीपल आर चीटिंग द जेंटलमैन इन आवर सोसाइटी। मतलब हमारे समाज में जो ट्रॉल्स हैं वो अच्छे लोगों को सताते हैं। ठीक है, उनको परेशान करते हैं। आगे का लाइन में मैंने लिख रखा है कि क्रिमिनल्स, जेलस पर्सन, बैड नेचर्ड मैन। मतलब ऐसे लोग जिनका नेचर खराब है, तो इस तरह के जो लोग हैं ना, उनको ट्रॉल्स कहा है पोएट ने। ठीक है, और ये ट्रॉल्स क्या करते हैं, दे स्नैच द हैप्पीनेस ऑफ जेंटलमैन। ये ट्रॉल्स क्या करते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो अच्छे विचार के लोग होते हैं, उनकी खुशियां को छीनते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है फ्रॉम द लाइन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट व्हाट डज द पोएट मीन। मतलब ये हुआ कि जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो लाइन है, इसका मतलब क्या है, पोएट इसका मतलब क्या समझाते हैं, या फिर आप ये कहें कि पोएट इसका मतलब क्या समझते हैं। ठीक है, देखिएगा W.H. ऑर्डन वांट्स टू से द कंडीशन ऑफ ओल्ड पीपल थ्रू दिस लाइन। मतलब कहता है कि W.H. ऑर्डन इस लाइन के द्वारा जो बूढ़े लोग हैं उनकी दशा को बताना चाहते हैं। देखिए, बेसिकली मैंने आपको जब पोएट्री पढ़ाया था उसी समय बताया था कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का मतलब है कि अब जो बूढ़े लोग हैं, जो ओल्ड पीपल हैं, या फिर जो सिक पर्सन हैं, जो बीमार लोग हैं, वो मृत्यु की ओर जा रहे हैं। मतलब वो मौत की ओर अग्रसर हो रहे हैं, ऐसा कहना चाहते हैं पोएट। ठीक है ना। आगे का लाइन में मैंने लिखा ही सेज दैट लाइक द फॉलिंग लीव्स ह्यूमन बीइंग्स आर गोइंग टू देयर ग्रेव्स ड्यू टू सफरिंग एंड डिजीज। मतलब कभी ऐसा कहते हैं कि जिस तरीके से पेड़ की पत्ते जो तेजी से झड़ रहे हैं ना, ठीक उसी प्रकार से मानव जाति, मतलब आज का जो मॉडर्न एज का, जो आधुनिक युग का मानव जाति है, वो अपने कब्र की ओर, अपने मौत की ओर जा रहे हैं। किस कारण से, तो जो आज मॉडर्न एज में जो नई नई बीमारियां आई है, या फिर नई नई जो उलझनें आई है, उनके कारण से। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है हु आर ट्रेवलर्स। देखिए, ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि ट्रेवलर्स कौन है। तो वहाँ पे 4 ऑप्शन होगा। तो आपको पता है ओल्ड पीपल या फिर सिक पीपल को पोएट ने ट्रेवलर्स कहा है। तो क्वेश्चन यही है हु आर ट्रेवलर्स एंड हाउ दे बी ब्लेस्ड। मतलब ट्रेवलर कौन है और वो जो लोग हैं ट्रेवलर, वो कैसे ब्लेस्ड हैं, मतलब कैसे उनको वरदान स्वरूप अब उनकी खुशियाँ, नेचर की खुशियाँ मिली है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ओल्ड एंड सिक पीपल आर ट्रेवलर्स। मतलब जो बूढ़े या फिर जो बीमार लोग हैं उनको ट्रेवलर्स कहा गया है। दे विल बी ब्लेस्ड बाई नेचुरल ब्यूटी इन द लास्ट जर्नी। और ये जो लोग हैं, जो ट्रेवलर्स हैं, जो बूढ़े लोग हैं, वो प्राकृतिक सुंदरता से ब्लेस्ड हैं। मतलब प्राकृतिक सुंदरता से सुशोभित हैं। और कौन से लास्ट जर्नी में, कभी कहते हैं ना
कि जो आज मानव है ऐसा मानो कि वो अपनी अंतिम यात्रा में है। ठीक है। नेचर हैज़ ग्रेट सोर्स ऑफ रियल एनर्जी, और प्रकृति के पास क्या है, बहुत बड़ा स्रोत है एक वास्तविक एनर्जी का, और वही एनर्जी से ये जो ट्रेवलर्स हैं वो ब्लेस्ड हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन, हु आर विस्परिंग नेबर्स इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। मतलब कविता नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में विस्परिंग नेबर्स कौन है, या फिर आप यूं कहें कि विस्परिंग नेबर्स किसको कहा गया है। तो चलिए आंसर देखते हैं। विस्परिंग नेबर्स आर द मैसेंजर ऑफ डेथ। बेसिकली जो विस्परिंग नेबर्स है ना, उसको पोएट ने बताया है कि ये जो मौत का है, मौत का संदेश वाहक है, मतलब मौत का समाचार लाने वाला को विस्परिंग नेबर्स बोला गया है, या फिर आप इसे एजेंट्स ऑफ डेथ भी कह सकते हैं, मतलब मृत्यु का एजेंट। ठीक है ना। और ये क्या करते हैं, मतलब ये जो मैसेंजर होते हैं डेथ का, ये क्या करते हैं, दे टेक अवे सोल आफ्टर डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। मतलब मानव जाति के मर जाने के बाद, या फिर इंसान के मर जाने के बाद, ये आत्मा को अपने पास लेके चले जाते हैं। कौन? विस्परिंग नेबर्स। आप इसे हिंदी में यमराज समझ सकते हैं। ठीक है। मतलब जो आदमी अगर कोई मरता है ना, तो जो समाचार लेकर आता है कि चलो अब तुम्हारा समय पूरा हो गया, उसी को यहाँ पे मैसेंजर ऑफ डेथ कहा गया है, यानी विस्परिंग नेबर्स। तो ये थे आपका 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रतिदिन क्यूज करना चाहते हैं, या फिर PDF या ईबुक लेना चाहते हैं, तो बिरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।